नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई से मानूस। और देखिए मैं यहाँ पे एकदम फ्रेश चाय पी रहा हूँ। भाई साहब के हाथ की शक्ल दिखाओ जरा। ये देखिए बढ़िया चाय बना रहे हैं और ये मेरा यूट्यूब चैनल है, डोंट वरी। सो मैं यहाँ पे एक सुबह अभी अहमदाबाद आया हूँ कुछ काम से, ताज विवांता में रुका हूँ और बढ़िया सी चाय, क्योंकि चाय के बिना क्या है कोई चर्चा नहीं कर सकते आप। सो आज का जो एपिसोड है, एपिसोड नंबर है 1168 और आज एक बहुत ही विशेष कहानी, शिक्षापद कहानी है, वो सुनाना चाहता हूँ, जिसका शीर्षक है समय और धैर्य। यानी कि आपका टाइम जो होता है और आपका जो पेशेंस होता है उसकी बड़ी वैल्यू होती है। शायद इसी के बारे में विवेक वर्मा जी कुछ कहना चाहते हैं। मिलते हैं एक छोटी सी चाय की चुस्की के बाद, एक छोटे से ब्रेक के बाद। सुनाता हूँ इस कहानी को और पूछता हूँ कि आपको यह कहानी कैसी लगी। जाइएगा मत, पीता हूँ चाय और आप भी पीजिएगा अपनी चाय। धन्यवाद। जी हाँ दोस्तों, आज रविवार का दिन है और आज रविवार स्पेशल में डॉक्टर आदि स्पेशल कुछ अलग हो जाए। कहानी है समय और धैर्य। भेजने वाले हैं विवेक वर्मा। शुरुआत करता हूँ इस कहानी की कुछ इस प्रकार। एक साधु था। वो रोज घाट के किनारे बैठकर चिल्लाया करता था कि जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। बहुत से लोग वहां से गुजरते थे पर कोई भी उसकी बात पर ध्यान नहीं देता और सब उसे एक पागल आदमी समझते थे। एक दिन अचानक एक युवक वहां से गुजरा और उसने उस साधु की आवाज सुनी, जो चाहोगे सो पाओगे, जो चाहोगे सो पाओगे। और आवाज सुनते ही वो युवक उसके पास चला गया। उसने साधु से पूछा कि महाराज, आप बोल रहे थे कि जो चाहोगे सो पाओगे, तो क्या आप मुझको वो दे सकते हैं जो मैं चाहता हूं? साधु उसकी बात को सुनकर बोला, हाँ बेटा, तुम जो कुछ भी चाहते हो मैं उसे जरूर दूंगा। बस तुम्हें मेरी बात माननी होगी, लेकिन पहले ये बताओ कि तुम्हें आखिर चाहिए क्या? युवक बोला, मेरी एक ख्वाहिश है कि मैं हीरो का बहुत बड़ा व्यापारी बनना चाहता हूं। साधु बोला, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक हीरा और एक मोती देता हूं। उससे तुम जितने भी हीरे मोती बनाना चाहोगे बना पाओगे। और ऐसा कहते हुए साधु ने अपना हाथ आदमी की हथेली पर रखते हुए कहा कि पुत्र, मैं तुम्हें दुनिया का सबसे अनमोल हीरा दे रहा हूं। लोग इसे समय कहते हैं। इसे तेजी से अपनी मुट्ठी में पकड़ लो और इसे कभी मत गंवाना। तुम इससे जितने चाहो उतने हीरे बना सकते हो। युवक अभी कुछ सोच ही रहा था कि साधु उसका दूसरी हथेली पकड़ते हुए बोला कि पुत्र, इसे पकड़ो, ये दुनिया का सबसे कीमती मोती है। लोग इसे धैर्य कहते हैं और जब कभी समय देने के बावजूद परिणाम ना मिले तो इस कीमती मोती को धारण कर लेना। याद रखना, जिसके पास ये मोती है वो दुनिया में कुछ भी प्राप्त कर सकता है। युवक गंभीरता से साधु की बातों पर विचार करता है और निश्चय करता है कि आज से वो कभी अपना समय बर्बाद नहीं करेगा और हमेशा धैर्य से काम लेगा। और ऐसा सोचकर वो हीरो के एक बहुत बड़े व्यापारी के यहाँ काम शुरू करता है और अपनी मेहनत और ईमानदारी के बल पर एक दिन खुद भी हीरो का बहुत बड़ा व्यापारी बन जाता है। दोस्तों, समय और धैर्य, ये वो दो हीरे मोती हैं जिनके बल पर हम बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। बस जरूरी है कि हम अपने कीमती समय को बर्बाद ना करें और अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए धैर्य से काम लें। आज दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं, उन्होंने अपने पल पल यानी कि अपने समय को अपने आप को बनाने में लगाया है और इस काम को उन्होंने बड़े ही धैर्य से किया है। दोस्तों, ये थी कहानी
और मुझे उम्मीद है कि समय और धैर्य नामक कहानी आपको अवश्य पसंद आई होगी। मैं विशेष आभार करना चाहता हूँ विवेक वर्मा, जो बुल्गारिया में रहते हैं, जिन्होंने इस सुंदर सी कविता को, कहानी को भेजा है बल्कि। और अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूँ और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए कहता हूँ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जी हाँ दोस्तों, देखा आपने कि कैसे इस कहानी में, कितनी अच्छी कहानी थी। और इस कहानी में विवेक वर्मा जी ने जो समय और धैर्य की बात की है कि किस प्रकार एक व्यक्ति एक साधु के पास जाता है और साधु जो उससे कहता है कि तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा, और वो व्यक्ति अपने मन की बात करता है, लेकिन साधु कहता है उससे पहले मैं तुम्हें दो चीज़ें देना चाहता हूँ, दो, एक हीरा और एक मोती। और वो कहता है कि ये तुम्हें मैं समय दे रहा हूँ, जो हीरा है इसे संभाल के रखिएगा, बहुत समय पर काम आएगा। और दूसरा ये मोती है जिसका नाम है धैर्य। तो समय और धैर्य, टाइम और पेशेंस, दो चीज़ें वो साधु उस व्यक्ति को देता है। उस समय उस व्यक्ति को सरप्राइज होता है कि ये कैसे हीरे मोती हो सकते हैं, लेकिन जब उनका उपयोग करता है तो उसे समझ में आता है कि इससे कीमती हीरा तो या मोती तो कोई हो ही नहीं सकता है। दोस्तों, इसलिए समय की वैल्यू को पहचानिएगा। और जब आपके पास आपका समय खराब होता है, जब आप मुसीबत में होते हैं, तो आप अपने पेशेंस को, धैर्य को, उसको संभाल कर रखिएगा, कभी भी पैनिक मत होइएगा। यही मैसेज था आज के इस कार्यक्रम का। अब मैं इस कार्यक्रम को समाप्त करता हूँ और कल आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी एक नए स्थान पे, जो होगा नई दिल्ली। तब तक के लिए मैं आपसे कहता हूँ जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।